हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का आज के इस सेशन और विशेष सेशन में दिल खोल करके स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। हम यहाँ चर्चा करेंगे जेट एग्जाम 2024 को लेकर के। एग्जाम की डेट भी फिक्स हो चुकी है और एग्जाम के फॉर्म भी फिल होना शुरू हो चुका है। तो अब इन आपके 60 दिनों में हम किस प्रकार से जेट को उत्कर्ष के साथ जुड़ करके सेट कर सकते हैं। तो जब तक सेट नहीं करेंगे जब तक जेट को छोड़ेंगे नहीं। तो उत्कर्ष के साथ मिलकर के जेट को सेट करने के लिए हो जाइएगा तैयार, क्योंकि हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए जेट का एक क्रैश कोर्स जो कि शानदार और जानदार होने वाला है। कम समय में क्वालिटी के साथ गुणवत्ता के साथ पूरा का पूरा कोर्स, यानी कि क्लास 12th एग्रीकल्चर में अध्ययनरत विद्यार्थी, क्लास 12th एग्रीकल्चर से पास आउट विद्यार्थी, साइंस और मैथ्स के वो विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर में अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज के सेशन में चर्चा करेंगे आपके एग्जाम कब होगी, चर्चा करेंगे इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, चर्चा करेंगे एक एक। देखिएगा इस बार इसके सिलेबस को एकदम जिसको कह सकते हैं पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे और चलते चलते अंत में चर्चा करेंगे कि हमें बचे हुए 60 दिन में क्या करना है और उत्कर्ष आपके लिए क्या कर रहा है। तो आइएगा, जेट एग्जाम 2024 अंतिम 60 दिन जिसको कह सकते हैं, क्योंकि 2 जून को आपके एग्जाम फिक्स है और परीक्षा की रणनीति क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। याद सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो ध्यान रखना पढ़ना सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस जिसको समझ में आ गया इसका मतलब ये मान लीजिएगा कि उसका बेड़ा पार है। आइएगा और देख लेते हैं सबसे पहले जेट के परीक्षा का क्या फॉर्मेट है। यह एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, ये ध्यान रखना, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं 120 आपके। मैं विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं जो आपके 3 सब्जेक्ट ए बी और सी के रूप में चूज करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर, यानी कि आपके पास बायोलॉजी, यानी कि आपके पास केमिस्ट्री। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन है और यहां पर अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन 4 अंक का 160। केमिस्ट्री में देखिएगा 40 है, लेकिन आप इसको 30 + 10 रखें, क्योंकि 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आते हैं जो कि कहां पर दिखाई देते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते जुलते, यानी मिलते जुलते नहीं है, एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। बायोलॉजी के कितने 40 क्वेश्चन, तो 30 + 10 यहां पर कर लीजिएगा और ये 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के हैं, जिसमें आपके डिजीज एंड इंसेक्ट्स मेजरली आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 10 को यहां पर और ऐड कर लीजिएगा। अगर मैं मेरे हिसाब से कहूं तो आपको ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर में टोटल क्वेश्चन कितने दिखाई देंगे 60, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 60% पार्ट आपका क्या है, किसका है, एग्रीकल्चर का है, ये ध्यान रखना, और बाकी 40% बायोलॉजी और केमिस्ट्री। लेकिन ये 40% बहुत बड़ा गैप पैदा कर देते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी समय को जब स्पेंड करें, देखिएगा पेपर 60% एग्रीकल्चर का है और 40% किसका है, बी और सी का, जबकि ये ए पार्ट कितना है, ए, यानी कि एग्रीकल्चर 60। लेकिन जब टाइम स्पेंड की बात करें, तैयारी की बात करें, तो आपको क्या करना है, बी और सी को 60% टाइम आपको देना है और एग्रीकल्चर को आप 40% टाइम आप दे दीजिएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में तो जीएल चौधरी सर आपके साथ हैं और आपके साथ जिसको कह सकते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी शानदार और दमदार फैकल्टी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चर में तो आपको क्या नहीं करना, घबराना ही नहीं। पिछले जिसको कह सकते हैं साल भी आपने देखा और पिछले उससे भी पहले आपने देखा जेट के लिए किस प्रकार से जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष आप लोगों के साथ क्लास 12th के जो आपके विद्यार्थी एग्रीकल्चर के हैं, उनके कंधे से कंधा, उनका हाथ पकड़ करके मैदान तक चलने की क्षमता आपके साथ विकसित कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है। एक क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर का है, तो एक कितने हो गए 480। समय कितना है 2 घंटे, यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, ये ध्यान रखना आपको। सभी पर्सन ऑब्जेक्टिव है, प्रत्येक पर्सन 4 अंक के हैं और 1/4 आपका क्या है 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। जो क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें। विशेष रूप से केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 0% रिस्क, याद रखना, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में 0% रिस्क आप लोग लें। रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है विशेष रूप से केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, क्योंकि यहां पर मामला गड़बड़ हो सकता है। यहां का हर्जाना कई बार यहां से चुकाना पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए किसी और की सजा किसी और से दे तो वो ठीक बात नहीं होगी।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसके जेट 2024 ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2024 बोर्ड आउटलाइंस ऑफ सिलेबस फॉर जेट 2024, विशेष रूप से केमिस्ट्री की बात करें, इस बार आपको पता है कि इसका आयोजन कौन करवा रहा है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, जो कि 2 शानदार सफलताओं के बाद में इस बार पुनः यह जिम्मेदारी जोधपुर यूनिवर्सिटी के पास है। केमिस्ट्री की पहली यूनिट में अगर देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अणु की संरचना है, इक्विलिब्रियम आपके पास है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपके पास दिखाई देंगे ए यूनिट में। बी यूनिट में देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर है, मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, एस ब्लॉक और डी एलिमेंट, यानी कि इसका मतलब आपके पास पूरा कंप्लीट नहीं है, सिर्फ आपको एस ब्लॉक और डी ब्लॉक ही देखना है केमिस्ट्री के अंतर्गत देखा जाए तो। यानी कि सिलेबस के एक एक बिंदु को लेकर के हमने चर्चा की है और इसी प्रकार आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। सी यूनिट इसकी क्या है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। सोइल क्या है, मृदा क्या है, मृदा कोलाइड्स क्या है, आयन विनिमय क्या है, मृदा अभिक्रिया क्या है, अम्लीय और क्षारीय मृदा क्या है, आवश्यक पोषक तत्व क्या है, फसलें कौन सी हैं, एग्रोकेमिकल्स एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, एडिबल कलर क्या है, खाद्य तेल आपके पदार्थ क्या है, आपके ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद और जैव उर्वरक क्या है, डेयरी केमिस्ट्री जिसको कह सकते हैं आपके इसमें कुछ डेयरी से संबंधित है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपके इनऑर्गेनिक आपने देखी, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, आपके वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड आपके हाइब्रिडाइजेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स अप टू 5 कार्बन एटम्स 5 कार्बन अणुओं तक, आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, ए डेरिवेटिव सिंथेटिक यूज ऑफ एल्किल एलाइड्स जो होती है आपके कन्वर्जन ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल, मीथेनॉल और इथेनॉल का कन्वर्जन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स बी, सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एक्शन। तो ये केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है, यहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से। यहां अगर देखें बायोलॉजी में अगर देखें तो ए सेक्शन में बोटनी, यहां यूनिट ए में देखो टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट टिश्यूज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, द सेल ऑफ यूनिट लाइफ, कोशिका विभाजन जो है यहाँ पर कोशिका के बारे में, फिर कोशिका विभाजन आपके आनुवांशिकी और प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की। बी में देखो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, बायोडाइवर्सिटी है। यूनिट सी में देखो इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, सीरियल्स, फाइबर्स, केस क्रॉप, मेडिसिनल प्लांट, मिलेट्स एंड पल्सेज, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड स्पीसीज। यानी कि आप जो एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे, जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे, अनाजों की, रेशे वाली फसलों की, केस क्रॉप नकदी फसलों की, मेडिसिनल प्लांट्स की, मसालों की, फ्रूट्स की, ऑयल सीड्स की, मिलेट और पल्सेज की, तो इसको लेकर के आपके क्या है जानकारी आपके पास। आपके इकोनॉमिक बॉटनी जिसको कह सकते हैं उनके बारे में और मानव के लिए क्या उपयोगी है। विटामिन डी में देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्लांट टिश्यू कल्चर जिसे पीटीसी के नाम से जानते हैं, और एसेंशियल इक्विपमेंट्स क्या क्या है आपके पास। यूनिट ई में अगर देखें तो मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल, फसलों में होने वाले मुख्य रोग का नियंत्रण, क्लासिफिकेशन एंड डिजीज, रोगों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस, रोग जनकों के आधार पर क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऋतुओं के आधार पर रोगों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स, फसलों के आधार पर रोगों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी के आधार पर वर्गीकरण, डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स, आपके खरीफ के रोग, रबी के रोग, और डिजीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इन राजस्थान, कुछ ऐसे फसल जो राजस्थान में आपके विशेष रूप से जैसे बेर और खजूर, अनार, अमरूद। और इसके बाद जूलॉजी में एनिमल किंगडम क्या है, टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस आपके एंड एनिमल टिश्यूज,
एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। बी में अगर देखेंगे तो बी में देखिएगा आपके इनवर्ट एब्रिटेट्स हनी बी मधुमक्खी, जर्नल इंट्रोडक्शन, फिजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, मीटिसाइड एंड नेमेटिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड। कहने का मतलब इस वाले पार्ट में बेसिकली क्या है, डिजीज और आपके इंसेक्ट्स का किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। बायो कंट्रोल, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स एंड फेरोमेन ट्रैप, ट्राइकोडर्मा, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड जिसको कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम है, स्प्रे एंड डस्टर्स जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। यहां अगर देखिए यूनिट सी में आपके वर्टिब्रेट्स की बात करें तो न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स, सर्कुलेशन ऑफ एनिमल्स इन ब्लड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनिमल्स का, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, गेमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आपके ओइगोनेसिस एंड टाइप ऑफ ओवम, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसको कह सकते हैं पशुओं में। आपके एग्रीकल्चर में आपके यूनिट ए आपके फूड प्रोडक्शन एंड इट्स इंपोर्टेंस इन द इकोनॉमी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ब्रांच, इंपोर्टेंस एंड स्कोप, यानी कि बेसिक एग्रीकल्चर की आपके पास क्या होनी चाहिए, जानकारी जिसको कह सकते हैं आपके पास होनी चाहिए। मौसम और जलवायु, सिंचाई, खरपतवार, शुष्क कृषि, फसल चक्र, मृदा, पोषक तत्व और उर्वरक, सिंचाई, आपके जल निकास, आपके कृषि मशीनरीकरण, कृषि अर्थशास्त्र, सस्य विज्ञान और क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, सीरियल्स, पल्सेज, अनाज, दाल, तेल, फोडर क्रॉप, चारे वाली फसलें, केस क्रॉप, फाइबर क्रॉप और ऑर्गेनिक फाइबर की हम क्या कर रहे हैं आपके पास, जिसको कहा जाए तो बात करते हैं। ये ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा देखो ये लो आपके दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना बेसिकली आपके एग्रोनॉमी में। अब इसके बाद देखो बी यूनिट में अगर आप देखोगे तो बी यूनिट में आपको क्या दिखाई देगा, अगर बी यूनिट में देखोगे तो बी यूनिट में आपको इसको कह सकते हैं कुछ चीजें। यूनिट बी में अगर आप देखोगे तो यूनिट बी में आपको क्या दिखाई देगा, इंपोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि पहले में एग्रोनॉमी है तो दूसरे में हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्रूट स्कोप्स, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, आपके बगीचे का प्रबंधन, अल्टरनेट बियरिंग इन ऑर्चार्ड एंड देयर सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन ऑर्चार्ड्स, स्टडी ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स विथ स्पेशल रेफरेंस, आपके मैंड्रिन एंड लाइम, आपके इसको कह सकते हैं संतरा वगैरह और माल्टा वगैरह, नींबू, केला, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर, आंवला, बेर, खजूर, बेलपत्र, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए। वेजिटेबल्स में आपको वेजिटेबल क्लासिफिकेशन है, पौधशाला नर्सरी है, वेजिटेबल कल्टीवेशन, आपके बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, भिंडी, गाजर, मूली, पालक, प्याज, लहसुन, आपके इसको कह सकते हैं राउंड गार्ड जिसको कह सकते हैं, आपके जो आपके कद्दू वर्गीय जो वेजिटेबल्स है उनमें बिटर गार्ड जैसे करेला है, बोटल गार्ड आपके इसको कह सकते हैं, रिज गार्ड, आपके पंपकिन जो आपके यानी कि कद्दू आपके इसको कह सकते हैं, आपके तरबूज है, खरबूजा है, उनके बारे में आपके जानकारी होना चाहिए। ऑर्नामेंटल क्या है, अलंकृत बागवानी है, स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभायमान पौधे हैं, फ्लावर कल्टीवेशन, पुष्प की खेती है, मसाले हैं, इंट्रोडक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधे, पोस्ट हार्वेस्ट आपके इसको कह सकते हैं, प्रिजर्वेशन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड देयर हार्वेस्टिंग, फूल और उनको काटने की उनकी स्थितियां। अब अगर हम यहां पर बात करें तो यहां देखिएगा, अगर यहां देखें तो यहां देख सकते हैं यूनिट सी में आप इंपोर्टेंट जिसको कह सकते हैं, यूनिट सी में क्या है आपको अगर देखेंगे तो यूनिट सी में एनिमल हस्बेंड्री, तो इंपोर्टेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या योगदान है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज, उसकी उम्र को ज्ञात करना, दांत के द्वारा, सींगों के द्वारा, सींग यानी कि N+2 के माध्यम से, हुप यानी कि खुर के द्वारा, और बॉडी कंडीशन जिसको कह सकते हैं फिजिकली रूप से देख करके उसे पता लगाना, टीथ जिसको कह सकते हैं आपके क्या है साइंटिफिक जिसको कह सकते हैं, टीथ में भी विशेष रूप से इंसीजर का प्रयोग किया जाता है आपके उम्र ज्ञात करने में,
एनिमल्स एंड वेट बाय यूजिंग ऑफ शेफर फॉर्मूला जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। शेफर फॉर्मूला किसको, पौंड के अंतर्गत क्या है आपके उसका वेट काउंट करता है, उसकी L इंटू जी जिसको कह सकते हैं, इसमें L इंटू जी यानी कि गर्त जो चेस्ट की उसकी आपके जो होती है, इसको स्क्वायर में आपके देख सकते हैं, ये ध्यान रखना। वेट उसमें डिवाइड बाई 300 किया जाता है, ये शेफर फॉर्मूला है। देखिएगा एनिमल ब्रीडिंग, पशुओं में जो प्रजनन होता है उसके बारे में। एनिमल न्यूट्रिशन यानी कि पशुओं को मिलने वाला जो पोषण है उसको लेकर के बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फीड, आपके फीड प्रिजर्वेशन, इसमें हे और साइलेज आता है। एनिमल्स का हेल्थ यानी डिजीज वगैरह, लाइस और किलनी आपके इसको कह सकते हैं। जनरल मेडिसिन फॉर एनिमल्स एंड देयर यूटिलिटी, मिल्किंग मेथड्स, पोल्ट्री, इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ पोल्ट्री, कोज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स इन यूटिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स एंड ब्रीड्स। काऊ के बारे में, काऊ की जैसे आपके गिर है, थार पारकर है, हरियाणा है, नागौरी, मालवी, मेवाती, राठी, जर्सियन, एचएफ, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। बफेलो में अगर देखोगे तो मुर्रा है, बदावरी है, सूरती है, नीली रावी है, जाफराबादी है, महसाणा है। भेड़ में अगर देखोगे तो मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, आपके कराकुल और आपके अविवस्त्र, आपके अविकालीन है ये, और यहाँ पर जैसलमेरी है। ऊंट में देखोगे तो बीकानेरी, जैसलमेरी का मैनेजमेंट ऑफ केमल। एनिमल्स की डिजीज जैसे आरपी रिंडरपेस्ट है, एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज है, बीक्यू है, ब्लैक आपके क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, एचएस आपके हेमरोसेप्टिक आपके जिसको कह सकते हैं हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, मेस्टाइटिस थनेला है, टिक फीवर है, आपके मिल्क फीवर है, आपके एंट्रोटोक्सेमिया जिसको एटी के नाम से जानते हैं, जो फड़का होता है आपके विशेष रूप से किसमें होता है, भेड़ में। आपके साल्मोनेसिस है, बर्ड फ्लू है, पाउल फोक्स है, एंड रानीखेत जो वायरस के द्वारा मुर्गियों में होती है। आपके ट्राइपेनोसोम एंड ईचिंग जिसको कह सकते हैं, खुजली वगैरह, दाद वगैरह। डेयरी साइंस इसको आपको देखने पड़ेगी। बायो वेस्ट मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर के, जिसको कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। अब अगर हम यहाँ पर देखिएगा परीक्षा कब होगी, 2 जून। अब आप क्या करें इन बचे हुए समय में, 60 दिन में कैसे करें, तो देखिएगा आप उत्कर्ष के जिसको कह सकते हैं कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उत्कर्ष का जो आपको कोर्स है उसमें आपको क्या है, जो क्रेश कोर्स में आपका जिसको कह सकते हैं एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर अंत में अगर आप देखेंगे, आपके अंत में हम जिसको कह सकते हैं, अंत में आपके क्या करवाते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के पेपर करवाएंगे आपको। अंतिम समय में जो आपका अंतिम जिसको कह सकते हैं 10 दिन होता है, उस अंतिम दिन 10 दिनों में हम सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू ही एमसीक्यू करवाते हैं, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके याद हो जाए, उनको लेकर के हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आपके साथ में ही शॉर्ट समय में जिसको कह सकते हैं आपका कोर्स को लेकर के चर्चा करेंगे। और आप क्लास 11th और 12th जिसको कह सकते हैं बुक्स जिसको कह सकते हैं अपने साथ तैयार रखें, उनको पढ़ते रहे। हम जो पढ़ाए उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब जो सवाल कि क्या उत्कर्ष का आपके क्रेश कोर्स, तो आपको पता है कि उत्कर्ष का हमेशा ही क्रेश कोर्स जिसको कह सकते हैं एग्जाम से पहले जिसको कह सकते हैं लॉन्च होता है। आप सभी को पता है कि आपके ऑलरेडी जिसको कह सकते हैं जेट फाउंडेशन के आपके पास जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष के 3 बैच जिसको कह सकते हैं जेट फाउंडेशन में है। टारगेट के जिसको कह सकते हैं आपके 4 बैच टारगेट के हैं। तो यहाँ पर ये क्रेश कोर्स जिसको कह सकते हैं, तो जो विद्यार्थी इसमें जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को क्या करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी इसमें जुड़े और अपने साथी विद्यार्थियों को भी जोड़ने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिएगा जेट एग्जाम 2024 क्रेश कोर्स जिसको कह सकते हैं लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपको ये चलाया जाएगा। स्टार्ट डेट इसकी कब से है, 1 अप्रैल 2024 से ये कोर्स आपके रन करा। तारीख नोट कर लीजिएगा 1 अप्रैल 2024। और आपके इसकी फीस ऑफर में है, आपके इसको कह सकते हैं मात्र आपके ये अभी ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर में 1000 रुपए में आपको ये क्या दिखेगा, आपके इस समय आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। यानी कि होली हंगामा 21 से लेकर के 28 मार्च तक। तो उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और जेट का कोर्स जिसको कह सकते हैं जेट क्रेश कोर्स को जिसको कह सकते हैं आप परचेज कर सकते हैं। जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, यहां पर डेट जरूर देख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2024 लिखी हुई होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आपके पास जिसको कह सकते हैं कोर्स भी है, रणनीति भी है, और आपके पास जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष की एक बेहतरीन फैकल्टी का कॉम्बो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप उत्कर्ष के साथ जुड़ करके जेट 2024 को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा जेट को छोड़ेंगे नहीं जब तक उत्कर्ष के साथ मिलकर के इसे सेट नहीं करेंगे। तो जेट को इस बार करेंगे सेट। तो आप सभी विद्यार्थियों का
इंतजार रहेगा 1 अप्रैल की क्लासेज में। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।